मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह। अब लगा ना दीवान शाह की महफिल में। हाँ, अल्लाह अकबर। अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस है, लाओ मैं तज़किरा सरदार औलिया से छेड़ू। मदीने की जमीन है, फिजा रंगीन है, आने वाला मौलाए कायनात है। अल्लाह सलामत रखे। दो शख्स हैं, एक चीज का झगड़ा है। एक ऊंट पर दो लोगों की बहस। एक कहता है ऊंट मेरा है, दूसरा कहता है ऊंट। आप बोलें। अल्लाह सलामत रखे। ऊंट मेरा है। दोनों आपस में लड़ रहे थे। इतने में सामने से मौला अली आ गए। दोनों कहने लगे यार झगड़ा न कर, फैसला करा लेते हैं। वो देखो अली आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। फैसला अली से करा लेते हैं। हजरत अली आए। एक बंदा कहने लगा जनाब हमारे झगड़े में फैसला कर दे। कौन सा? कहने लगा ये कहता है ऊंट मेरा है, मैं कहता हूं ऊंट मेरा है। आप बताइए ना ऊंट किसका है? आप बताइए ऊंट किसका है? गौर करें, ऊंट अली ने पाला नहीं, ऊंट अली ने बेचा नहीं, ऊंट अली ने बांटा नहीं। फिर ये अली को कैसे पता कि ऊंट किसका है? लेकिन वो जानते थे कि अली वो है जिसके लिए मुस्तफा ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका। अल्लाह सलामत रखे। अली उसका दरवाजा है। और जानते हो अली कौन है? दो लोगों ने कहा, एक बोला जमीन मेरी, दूसरा बोला जमीन मेरी। हजरत अली से कहने लगे फैसला आप करें, जमीन किसकी? हजरत अली आए। हजरत अली ने फरमाया मैं तुम दोनों ही से नहीं पूछता कि तुम में से किसकी है। कहा फिर? कहा उससे पूछते हैं जिसके बारे में झगड़ा हो रहा है। अब जरा समझे सरदार औलिया की शान। कहने लगे मैं उससे पूछता हूं जिसका झगड़ा है। आपने जमीन से फरमाया जमीन। उसने कहा जी मुझे पहचानती है, मैं कौन हूं? उसने कहा जी आप हैं अबू तुराब। जो समझे अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जमीन ने कहा आप हैं अबू तुराब। फरमाने लगे फिर बता तू इसकी है या इसकी है? जमीन ने कहा ली दोनों से कह दो मैं इन दोनों की नहीं हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। ये दोनों मेरे हैं। ये जानते थे हर सवाल का जवाब नबी के घर से मिल सकता है। वो लोग जो कहते हैं नबी को इल्म नहीं, उन्हें सोचना चाहिए अगर अली का इल्म इतना है तो फिर नबी का इल्म कितना होगा। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन तूल। और ये रिवायत रही है कि लोग जब मसाइल में उलझते थे तो अली के घर आते थे, अली के घर आते थे। ऐसे सवाल जिनके जवाब मुश्किल थे वो जवाब अली की चौखट से मिलते थे। एक बार ना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे इमाम बाकिर की बारगाह में लोग आए। कहने लगे हुजूर एक सवाल है, जवाब मिलेगा? मैं नबी की बात नहीं कर रहा हूं, वलियों की बात कर रहा हूं, वलियों की बात कर रहा हूं। कहने लगे हुजूर सवाल है, जवाब देंगे? फरमाने लगे क्या? कहने लगे मेरे बस्ती में एक शख्स है, उसके पास 5 बाल हैं, वो कहता हुजूर के हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वाकई वो बाल मुस्तफा के हैं? मुझे बताइए अगर एक जगह 2 लोगों के बाल रख दिए जाएं और फिर पूछा जाए इसमें कौन सा बाल किसका है, तो कोई बता सकता है? बता सकता है कोई? कितना मुश्किल सवाल था ये तो समझे ना आप कि एक शख्स कहता मेरे पास 5 बाल हैं और वो कहता वो मुस्तफा के हैं। आप बता सकते हैं कि किसके बाल हैं? हजरत इमाम बाकिर फरमाते हैं जी कल लेके आना, अली का बेटा बताएगा बाल किसके हैं, बाल किसके हैं। अगला दिन हुआ, महफिल सजी, मुरीदीन बैठे थे, दीवाने बैठे थे। बाल आ गए,
आपने फरमाया ले आए, कहा जी। एक डब्बी के अंदर बाल थे, डब्बी खोली, बाल ऊपर रखे, फरमाने लगे सब खड़े हो जाओ। अल्लाह अकबर। अब जरा सुने सुने और नाज करेंगे बरेलवी होने पे। आप लोग नाज करेंगे अपने बरेलवी होने पे। आपने फरमाया खड़े हो जाओ, सबके सब खड़े हो गए। जी अब क्या करना है? फरमाया आंख बंद करो, मेरे नाना पे सलाम पढ़ना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो लोग देखें जो कहते हैं खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। अली का बेटा कहता है खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ो। सारे लोग खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। सब ने मुस्तफ़ा पे सलाम पढ़ना शुरू किया है। जैसे आका पर सलाम का आगाज हुआ है, जैसे जैसे सलाम बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे उनमें से 3 बाल ऐसे थे जो सीधे उठ के खड़े हो जाते हैं और सलाम सुन के झूमना शुरू कर देते हैं। सलाम मुकम्मल हुआ, आपने 3 बाल उठाए और उठाने के बाद चूमे, आंखों से लगाए, फरमाया ये 3 बाल मेरे मुस्तफ़ा के हैं, ये 2 बाल मेरे मुस्तफ़ा के नहीं है। का कैसे पता चला कि ये 2 बाल मुस्तफ़ा के नहीं है? तो इमाम बाकर ने कहा था तुमने नहीं देखा जो सलाम सुन के खड़े हो गए थे वो मुस्तफा के हैं, जो पड़े रह गए थे तुम मुस्तफा के नहीं है। फैसला हो गया कयामत तक जो खड़े हो के सलाम पढ़ेगा वो मुस्तफा का कहलाएगा, जो सलाम में खड़ा नहीं होगा वो मुस्तफा का नहीं कहला सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हमाद साहब किबला। हर सवाल का जवाब अली के घर से मिलता है। कहने लगा हुजूर फैसला करें। ये कहता ऊंट मेरा, मैं कहता ऊंट मेरा, आप बताइए ना किसका है। दोनों का चेहरा देख के फरमाने लगे दोनों कलमा तो मेरे मुस्तफा का पढ़ते हो। अब जरा वो लोग सुने जो झूठ बोल के तिजारत करते। खाली अली अली कहने से कुछ नहीं होगा, किरदार में भी अली अली होना चाहिए, अमाल भी अली अली हो, बताना ना पड़े नजफ वाला है, तू गुजरे देख के दुनिया कह दे अली वाला जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरी है। आपने फरमाया, दोनों का चेहरा देखा, फरमाने लगे मुझे ताज्जुब है, दोनों कलमा हुजूर का पढ़ते हो? जी। एक का चेहरा देख के कहने लगे तू कलमा हुजूर का पढ़ते हो और झूठ बोलते हो? ये कह के फरमाया आपने जाओ अली तुम्हारा फैसला नहीं करेगा, अली तुम्हारा फैसला नहीं करेगा। ये कह के जब चले ना तो जिसका ऊंट था उसकी चीख निकली। उसने कहा हुजूर ऊंट जाए तो जाए, अली का दामन नहीं छूटना चाहिए। कदम पकड़े हुजूर माफ कर दें, ऊंट ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन अली नाराज ना हो। फरमाने लगे नाराजी की बात नहीं। उसने कहा हुजूर सच ये है ऊंट मेरा ही है। आपने फरमाया निशानी बता, अब जरा उसकी सुनो। उसने कहा हुजूर ये जो ऊंट है ना इसे ज़िबा किया जाए, इसकी खाल उतारी जाए, गोश्त अलग किया जाए, फिर इसका दिल निकाला जाए और दिल को बीच से काटा जाए। अगर दिल के अंदर जख्म का निशान हो तो ऊंट मेरा है, और अगर निशान ना हो तो फिर ऊंट की कीमत मैं देने तैयार हूं। बात बाहर की नहीं थी, बात अंदर की। आपने इतना सुना, फरमाया कंबर जी अली, फरमाया जल्दी से ऊंट ज़िबा करो। ऊंट ज़िबा किया गया, ऊंट ज़िबा किया गया, खाल निकाली गई, गोश्त अलग किया गया, फिर दिल निकाला गया। फरमाया बीच से काटो। जब दिल को बीच से काटा गया, छोटा निशान न था, इतना बड़ा जख्म का निशान था। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने फरमाया बता ये निशान तो अंदर की बात थी, तुझे कैसे पता चला कि ऊंट के दिल के अंदर जख्म का निशान है? उसने कहा या अली बात यह है कि इस ऊंटनी ने हमारे घर में बच्चा दिया था, बड़ा खूबसूरत बच्चा था। मोहल्ले की औरतें देखने के लिए आई, किसी की नजर लग गई, बच्चा बीमार हुआ। मेरी माँ कहने लगी बेटे जरा जल्दी कर, कहीं ये मर ना जाए, जल्दी से इसे ज़िबा कर ले। अल्लाह अकबर। वो कहता हुजूर मेरी माँ ने कहा, मैंने जल्दी से ऊंट के बच्चे को लिटाया और ज़िबा करना शुरू किया। पीछे से मेरा बाप आया, उसने मेरे पीछे से घूंसा मारा और मार के कहने लगा जालिम तुझे शर्म नहीं आई? मैंने कहा अब्बा मैंने कौन सी खता की?
की है, मैं ऊंट ज़िबा कर रहा हूँ, क्या मैंने अल्लाह का नाम नहीं लिया है या मैंने रब के नाम के बगैर ज़िबा किया? मेरे बाप ने कहा जालिम बात ये नहीं है। कहा फिर? का देखता नहीं है ऊंट के बच्चे को ज़िबा कर रहा है और ऊंट सामने खड़ा है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? का तुझे नहीं देखता दिखाई देता कि जब तूने बच्चे को ज़िबा किया है इसके कटने की तकलीफ इसके बाप को इतनी हुई है कि इसकी आंख से खून के आंसू बह रहे हैं, इसके दिल में जख्म बन गए हैं, छाले पड़ गए हैं, जब वो फूटे हैं तब आंख से खून बह रहा है। अल्लाह अकबर। का मैंने कहा था बाबा क्या जानवर को भी एहसास होता है? तब मेरे बाप ने कहा था अगर एहसास ना होता तो इसकी आंख से खून के आंसू ना बहते। कहता जनाब मुझे उस दिन से याद है कि मेरे ऊंट के दिल में जख्म था, उसका निशान तो होगा। हजरत अली ने इतना सुना ऊंट का फैसला तो छोड़ा, फरमाया कोई जाए मेरे हुसैन को बुला लाए। अल्लाह अकबर। लोग दौड़े हैं, आका हुसैन को बुला करके लाए। उम्र शरीफ कम है आका हुसैन की, आपके करीब आका हुसैन आए। फरमाते शहजादे जिस दिन से सैयदा का विसाल हुआ है आज तक अली ने कोई हुक्म नहीं दिया है। ए हुसैन आज कुछ मांगना चाहता हूँ। आका हुसैन कहते हैं बाबा मांगो ना, क्या मांगना चाहते हो? हजरत अली कहते हैं बेटा हुसैन जरा कमीज तो उठाओ। अब आका हुसैन ने कमीज उठाई है। अल्लाह अकबर। पूरा शहर हैरत में था। जैसी कमीज उठी है अली कभी सीना चूम रहे हैं, कभी बेटे के लबों को चूम रहे हैं, कभी माथे को चूम रहे हैं, सीना चूमते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। कहते या अली बात समझ में नहीं आई, फैसला ऊंट का था, बेटे को चूमने की क्या जरूरत है? फरमाया तुमने नहीं देखा वो ऊंट था, ये मेरा हुसैन है, इसके सामने एक बच्चा कटा, इसके दिल पे जख्म आ गए, मेरे हुसैन के सामने तो 71 लाशें पड़ी होंगी, उस दिन कोई चूमने वाला नहीं होगा, इसलिए आज अली रहा है। अल्लाह अकबर। सब लोग हैरत में थे। काली कहना क्या चाहते हो? का ये जानवर है जिसका कलेजा फट गया, ये हुसैन है जो 71 लाशें उठा के भी रब का शुक्र अदा करता नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते औलिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने चकमाल शरीफ। अल्लाह अकबर। एक दिन था कि अली सीना चूम रहे थे, फिर एक दिन ऐसा भी आया करबला के मैदान में मेरा हुसैन तन्हा बाकी है, तन्हा बाकी है। शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अगर मैं बात करूं तो मुझे बताया जाए क्या हुसैन का जिस्म जिस्म नहीं? क्या उनके रिश्ते रिश्ते नहीं? मुझे समझाओ क्या बेटे के जिगर से पर्ची निकालते हुए हुसैन को दर्द नहीं हुआ? वो हुसैन का जिगर था जो बर्दाश्त किया, वरना जब बर्छी निकालने की बारी आई और यूं पकड़ी बर्छी जमीन कांप गई थी। जमीन ने कहा था हुसैन क्या कर रहे हो? कहा बेटे के जिगर से बर्छी निकाल रहा हूं। जमीन ने कहा था हुसैन ये ना कीजिए, जो जिगर आपके पास है वो जिगर मेरे पास है। अल्लाह अकबर। सुने एक दिन था मेरा हुसैन अकेला बैठा है, सैयदा ज़ैनब आई। बहनें कभी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा करती, और फिर वो बहन भी कैसी बहन, अली की बेटी ज़ैनब, फातिमा ज़हरा के गोद की पाली हुई ज़ैनब। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम कायनात में कोई दूसरी ज़ैनब नजर नहीं आती, कोई दूसरी ज़ैनब नजर नहीं आती। और एक बात और गुजारिश करूं मैं आपसे, हमारे अक्सर जलसों में आका हसन का तज़किरा लोग इसलिए नहीं करते कि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह की थी। मैं कहता हूं जालिमों तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते। खुदा की कसम अगर हुसैन को कांधे पे मुस्तफा ने बिठाया है ना, तो फिर हसन को भी मुस्तफा ने कांधे पे बिठाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक हम बरेलवी सुन्नी हैं, हम हसन वाले भी हैं हुसैन वाले भी। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ हम हसन वाले भी हैं हुसैन वाले भी हैं। और सुने सिर्फ आका हुसैन की कमाई करबला में नहीं लगी है, आका हसन की भी कमाई करबला में लगी है। आका हसन का सिर्फ एक बेटा नहीं, 4 बेटे करबला में शहीद हुए, 4 बेटे। और रह गई बात कासिम की, खुदा की कसम करबला को जरा करीब से देखो तो कासिम कौन है जिनकी कफालत हुसैन ने की।
जिनकी परवरिश सैयदा ज़ैनब ने की, जिनको तलवार गाजी अब्बास ने सिखाई थी। ये हैं आका हसन के शहजादे। और सुने, हम हाय ववेला वाले भी नहीं, हम हुसैन को मजबूर भी नहीं मानते, हम हुसैन को कमजोर भी नहीं मानते। इसलिए कि जब आका कासिम ने अरजक के 4 बेटों को काटा था तो टीले पे गाजी अब्बास थे। पहला काटा, कहा शाबाश, दूसरा काटा, फिर कहा शाबाश। जब 4 बेटे कटे, आवाज दे के कहा था हुसैन जी गाजी का जरा टीले पे आ, मेरे कासिम की शजाअत को दे। हुसैन टीले पे आए, सामने अरजक था, पलक झपके, तलवार उठी, गर्दन अलग धड़ा अलग था। जानते हो मेरे हुसैन ने कहा कासिम बस कर, यहां शुजाअत दिखाने नहीं आए हैं, यहां हम मुस्तफा की उम्मत बचाने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मेरे हुसैन ने तनखा कासिम को ना रोका होता, 22,000 की औकात क्या है, अगर 22 लाख भी होते, कसम खुदा की गाजर मूली की तरह अलग अलग टुकड़ों में पड़े होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरा भी पहलू बयान कर दूं, गाजी अब्बास को शहीद होते सबने सुना, मशकीजा उठाते सबने सुना, लेकिन कोई किताब ऐसी दिखा जो किताब सुन्नी सही उल अकीदा की हो और उसमें लिखा हो कि जाते हुए अब्बास ने तलवार चलाई। नहरे फुरात पे गए, बोले गए कि नहीं गए, लेकिन जब सवार हुए घोड़े पे तलवार निकाली, हुसैन ने फरमाया था मेरे गाजी तलवार क्यों निकाल रहे हो? कहा हुजूर पहरा है नहरे फुरात पे। फरमाया खबरदार तलवार न चलाना। जी क्यों? कहा जब मुअर्रिख कल तारीख लिखेगा तो वो लिखेगा कि अली के बेटे पानी के लिए लड़ते हुए मरे थे। कहा ऐसा मत करना, सिर्फ दिफा करना, पहल नहीं, वरना जानते हो गाजी अब्बास की लंबाई कितनी थी। जब आप असली नस्ली घोड़े पे बैठते थे तो आपके पैर जमीन पे लगा करते थे, और जब आप सवार होके चलते थे तो जानते हो जात अब्बास की होती थी, जलवे अली के नजर आया करते थे। ये शान थी गाजी अब्बास की। अल्लाह अकबर। तन्हा खेमे में हुसैन है, हाथ में जुल्फिकार बाबा अली की है, सर पे अमामा भाई हसन का है, कांधे पे चादर नाना मुस्तफा की है, टेक लगा के बैठे। अचानक आंख लगी, उठे, चौंक गए। सैयदा ज़ैनब ने कहा भाई खैर तो है? कहने लगे अभी अभी हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए थे। क्या कहा? हुजूर फरमा रहे थे हुसैन परेशान ना हो, कुछ देर की बात है, रोज़े कौसर पे मुलाकात होने वाली है। अल्लाह अकबर। बात बड़ी लंबी हो जाएगी, बस मैं बताना चाहता हूँ, सुने। फिर वो वक्त भी आया, मेरा हुसैन करबला के मैदान में सजदे में सर रखा, नमाज ने कहा था हुसैन मुझे तो कम से कम अदा कर। गोया हुसैन कह रहे थे नमाज आज ऐसा सजदा अदा करूंगा कि कयामत तक नमाज हुसैन से पहचानी जाएगी। अल्लाह अकबर। फिर ऐसा सजदा कि आज तक नमाज को हुसैन की जात पे नाज है, आज तक नाज है। इसकी जुर्रत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। फिर मक्तल भी आपने देखा, शाम गरीबा आई, अल्लाह सलामत रखे अहले बैत अतार को। तारीख आज भी गवाह है, काटने वाले मिट गए, कटने वाले आज भी जिंदा हैं, आज भी कटने वाले जिंदा हैं। दुनिया के कोने कोने में चले जाओगे सैयद ज्यादा जरूर मिलेगा। एक बीमार लौट के आया था, खुदा की कसम आज उनकी नस्ल सारे जमाने को शिफा बांट रही है, दवा नहीं शिफा बांट रही है। ये उनके घराने की शान है। शाम गरीबा आई, बात आपने कई बार सुनी होगी कि हजरत ज़ैनब ने रात को बैठ के पहरा दिया ताकि कोई जानवर लाशों के टुकड़े उठा के न ले जाए। जब रात के 2 हिस्से गुजर गए, रात का आधा हिस्सा गुजराना, जो 2 हिस्से गुजरे यानी आधी रात गुजर गई, अचानक ना किसी के आने की आहट महसूस हुई। सैयदा ज़ैनब तो बैठी थी, आपने संभाला खुद को, करीब से देखा ना कोई खातून पर्दे में लिपट के आ रही है। आपने पूछा कौन? उसने कहा मैं हुर की बीवी हूं।
इतना कह के वो आगे बढ़ी, कहा सैयदा ये पानी ले लो। आपने फरमाया अब हमें पानी से नफरत हो गई है, अब हमें पानी से नफरत हो गई है। कहा सैयदा मेरे शोहर ने आपके भाई की कदमों पे जान दे करके अपनी जिंदगी की गुलामी का सबूत दिया, मैं पानी लाई हूं, मेरा पानी कबूल कर लें। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने इनकार किया। तो जानते हो सादात इकराम जानते हैं, किसी भी सैयद को अगर हजरत फातिमा का वास्ता दो तो कभी टाला नहीं करते हैं। खातून ने कहा ज़ैनब तुम्हारी अम्मी का वास्ता, ये पानी कबूल कर लो। आपने कहा ठीक है, पानी को लिया। लेने के बाद उठी, वहां गई जहां पर सैयदा सकीना को लेटा करके आई थी। जाके देख हजरत सकीना का पता ना चला, तलाश किया कहीं ना मिली, परेशान हो गई। आवाज दी सकीना, मक्तल से आवाज आई, पुपी मैं यहाँ हूँ। आप कहीं जाने के बाद क्या देखा, बेटी बाप के सर पे है। वो यार बाप बेटी का प्यार बड़ा अनोखा होता है, बड़ा निराला बाप बेटी का प्यार होता है। तुम्हें क्या लगता है करबला कोई मनगढ़ंत कहानी है या सिर्फ मूड बनाने के लिए दास्तान लिखी गई है? खुदा की कसम परदेश जाते हो, जो लोग परदेसी हैं वो मेरी बात समझते होंगे। जब परदेश जाते हैं तो बेटियां रास्ता रोक लेती हैं, कहती हैं अब्बा वापस कब आना है। उस वक्त मुश्किल होता है बेटियों से नजरें चुरा के जाना। जब बेटियां हाथ पकड़ के पूछती हैं बाबा कब तक वापस आओगे, तब लगता है ये रास्ता कैसे पार किया जाए। और यार जो परदेश रहते हो उन्हें तो पता कि जब बेटियां फोन करके कहती हैं अब्बा तेरे बगैर दिल नहीं लगता है, तब जी चाहता है मालिक पर दे दे, उड़ के जाएं बेटी के पास पहुंच जाएं। अल्लाह अकबर। ये निराले प्यार होते हैं बेटियों के, ये अजीब प्यार होता है बेटियों का। अमर इब्ने साद से एक दिन यजीद ने पूछा था, ये अमर इब्ने साद इतना बता, करबला की इतनी बड़ी जंग हुई, उसमें इतने शहीद हुए हैं, क्या तुझे एक बार भी हुसैन पर रहम आया कि नहीं? उसने कहा पूरी जंग में सिर्फ एक मर्तबा मुझे हुसैन पे तरस आया था। कहा किस वक्त? का जब हुसैन सवारी से नीचे उतरे थे, उस वक्त उनकी बेटी दौड़ करके आई और गले में हाथ डाला था, अपने बाप के माथे के जख्मों को साफ कर रही थी। कहा उस वक्त मुझे रहम आ रहा था। कहा मैं देख रहा था कि हुसैन की बेटी कभी बाप के लबों को चूम रही है, कभी माथे को चूम रही है। अल्लाह अकबर का फिर हुसैन कहते हैं और जालिम नजरें फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मिल रहा हूं, तो हया नहीं चाहिए। अगर मेलों के नाम पर तेरी मेरी बेटियां बेपर्दा निकलती हैं तो बता ज़ैनब के जिगर पे क्या गुजरती होगी, सकीना के जिगर पे क्या गुजरती होगी। ऐसे जंग के माहौल में जब चारों तरफ से तीर चल रहे थे, दुश्मन मुहासबा किए हुए हैं, उस वक्त भी पर्दे का इतना लिहाज। फरमाते नजरें फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मिल रहा हूँ। कहते मैंने इतना सुना, मैंने चेहरा तो फेर लिया लेकिन फिर भी तिरछी निगाहों से हुसैन की बेटी को देख रहा था। का अजीब मंजर था। एक पर्दे वाली खातून आई, उसने आने के बाद हजरत ज़ैनब का हाथ छुटाना चाहा। का अजीब मंजर था, एक हाथ छुटाते थे तो सकीना दूसरा हाथ डाल लेती थी, जब इस हाथ को छुटाया जाता था तो ये हाथ डाल लेती थी। कहते बड़ा मुश्किल मंजर था उस वक्त जब बाप बेटी की जुदाई थी। अल्लाह अकबर। वो कैसा मंजर था? हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी तुम यहाँ क्यों आके सो गई? कहती फूफी आपको तो पता है मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती है। जब रात को मेरी आंख खुली मैंने आवाज दी बाबा मुझे नींद नहीं आ रही है। इतने में किसी ने कहा था आ बेटी तुझे सीने से लगा के सुला दो। कहती मैंने दौड़ लगाई। कहा बेटी बता तो सही, यहाँ तो जो कत्ल हुए हैं इनके सर भी नहीं है, तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे बाप का लाशा है? सैयदा सकीना ने कहा था अम्मी जान पता तो ना चला। कहा रूपी जान लेकिन बात ये है जब मैं करीब आई मैंने कहा कहाँ हो मुझे बताओ तो सही। कहा किसी ने बाजू उठाए। कहा जब मैं करीब गई मैंने जाके क्या देखा, ये बदन मेरे बाप का है लेकिन मैं सीने पे सर रख के सोने वाली। आज जब सीने पे लेटना चाहा इतने जख्म मेरे बाप के सीने पे थे। अल्लाह अकबर। के लेटने जगाना थी, मैंने कदमों पे सर रख के सो गई। फूफी ने कहा चल बेटी ये पानी पी लीजिए। अल्लाह अकबर। अब उस घराने का सब्र देखो। ओ भाई भाई का हक मारने वालों, अपनों को उठा के जेल तक लेके जाने वालों, इंच इंच जमीन के लिए अपनों का गला काटने वालों, अपने आप को अली वाला कहलाते हो, इनके घराने की शान तो देखो। हम दूसरे के छीनने पे लगे हैं लेकिन इनके घर की सखावत देखो। हजरत ज़ैनब ने कहा था लो सकीना ये पानी पी लो। यार 3 दिन की प्यास है, सारे लोग नजरों के सामने शहीद हुए हैं, अगर पानी पी के इतनी शहादतें देख ले
तो अलग सूख जाता है। जिनके घर में 3 दिन की प्यास थी, हजरत ज़ैनब ने कहा था लो सकीना ये पानी पी लो। हजरत सकीना ने कहा था फूफी आप क्यों नहीं पीती? हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी जिस घर में बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी रखी पिया करते हैं। कहा ये सही है, कहा यही कायदा है। हजरत सकीना ने प्याला लिया, तोड़ लगाई। सैयदा ज़ैनब कहती है बेटी किधर जा रही हो? कहा भी आपने कहा है जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। फरमाती है अभी तो मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाऊंगी उसके बाद मैं पानी पीऊंगी। ये कहते कहते ठोकर लगी, पानी जमीन पे गिरा, आसमान से आवाज आई सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम, नबी के घर वालों तुम्हारी अजमतों को सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, फैजान गौसे आजम, फैजान आला हजरत, फैजान सरकार सुरकाही, फैजान हजरत बाबा दीवान शाह। अब इसे सुन के कोई ये ना कहे मजबूर थे। वो खुदा की कसम तुझे इख्तियार बताऊं, जब ये काफिला करबला से चला, पूछो इन उलमा से, 72 नेज़ों पे 72 सर। कितने? नींद आ रही है तो फिर मत बोलिए। 72 नेज़ों पे 72, सारे बोले 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चे, एक ज़ैनुल आबिदीन। समझ गए? 72 नेज़े, 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चे, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और तारीख में सबसे पहले बेड़ी जिसके लिए बनी वो हुसैन के बेटे के लिए बनी है। पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी, गले में तोक। तोक इतना वजनी था कि इमाम सज्जाद ऐसे चल रहे थे जैसे नमाजी रुकू में हुआ करता है। ये वजन था। रास्ते से गुजरे, जब एक बस्ती में पहुंचे, एक राहिब निकला, कहने लगा बेकसूर कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। सुने गौर से, बेकसूर कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। आप फरमाने लगे तुझे कैसे पता मैं बेकसूर हूं? उसने कहा मेरी किताब में लिखा है। कहा क्या लिखा है? कहा मेरी किताब में लिखा है मुहर्रम के दिन होंगे, जुमे का दिन होगा, कादसिया का चौक होगा, 72 नेज़ों पे 72 सर होंगे, उन सरों में महफूज जबान होगी, उन जबानों पे जारी कुरान होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। का उन जबानों पे जारी कुरान होगा, का उनमें एक कैदी होगा जिसके हक में वो हाथ उठा देगा अल्लाह उसकी दुआ खाली नहीं रखेगा। फिर आपके हाथ उठे, कहने लगे अल्लाह कभी इसे किसी जालिम मुसलमान का कैदी ना बनाना। समझ सकते हो कैद की सऊबत? अल्लाह मुसलमान का कैदी न बनाना। उसने कहा ये कौन सी दुआ है? ये भी कोई दुआ? फरमाने लगे ये सबसे बड़ी दुआ है। कहा मैं समझा नहीं। फरमाया मेरी कमीज उठा। जब उसने कमीज उठाई, मुझे नहीं पता आप क्या सुन रहे हो और क्या सोच के बैठे हो, बस सुने अहले बैत से मोहब्बत करने वालों। जब उसने कमीज उठाई ना, आपकी पूरी कमर पे कोड़ों के सुर्ख निशान मौजूद थे। कहा ये क्या है? आपने फरमाया जब से सफर शुरू हुआ है इन लोगों के जुल्म के कोड़े नहीं रुके हैं। का सरेंडर क्यों नहीं कर देते? फरमाने लगे सरेंडर कौन करेगा? सरेंडर करते तो तब करते जब ये 72 सर सलामत थे। हमने तो 72 दे दिए, सर नहीं झुकाया। फरमाते हैं अगर हम सरेंडर हो गए हकीकत सरेंडर हो जाएगी। अगर हम तब गए हक्कानियत तब जाएगी। का कब तक बर्दाश्त करोगे? का जब तक मुस्तफा की अमानतें उनके मदीने तक नहीं पहुंचा देंगे इसी तरह जुल्म बर्दाश्त करते रहे। अल्लाह अकबर। काफिला आगे बढ़ा। सुने और जानते हो ढोल बज रहे थे।
आगे आगे अम्र इब्न साद के कहने पर, यजीद के हुक्म पर शहर शहर बस्ती बस्तियों में सजावटें की गई थी, धूम मनाई जा रही थी। आज बागियों के सर लाए जा रहे हैं, आगे आगे ढोल थे। सुनना बहुत गौर से। तो बच्चे अपनी अपनी गलियों में इंतजार करते थे, काफिला बारात आ रही है, लगता है बारात है, ढोल तमाशे हैं। अल्लाह अकबर। जानते हो जब ये एक बस्ती से काफिला गुजरने लगा ना, तो उस बस्ती में एक नाबीना फकीर खड़ा था। उसे ढोल की आवाज आई। उसने बच्चे से कहा, बेटे जब दूल्हा मेरे पास से आए तो कोनी का इशारा कर देना। बच्चे ने कहा ठीक। सबसे आगे ढोल थे। बच्चे ने कहा बाबा बारात आ रही है। उसने कहा ठीक, जब दूल्हा करीब आए तब इशारा करना, फिर भीख मांगूंगा। इसलिए कि दूल्हा की जब कोई उतारन मांगे तो फिर थोड़ी नहीं मिलती है। उसने कहा दूल्हा आए तब बताना। बच्चा ढोल देखता रहा। अचानक जब 72 नेजों पे 72 सर देखे, बच्चा भूल गया, बस देखता रह गया। सबसे आगे मेरे इमाम का सर, उनके पीछे अली अकबर का सर, उनके पीछे कासिम व अब्बास के सर, सबसे पीछे अली असगर का सर था। बच्चे ने हजरत अली असगर का सर देखा, बस होश उड़ गए। उसके पीछे हजरत ज़ैनब की सवारी आ रही थी। जैसे सवारी आई, बच्चा कुछ बताना चाहता था भीड़ में, उसने इशारा किया तो अंधा बाप समझा शायद दूल्हा की सवारी आ गई। उसने कहा है कोई जो मुझे अली की खैरात दे, नबी का सदका दे। इतना सुना सैयदा ज़ैनब ने कहा सवारी रोक दो। आज बड़े दिनों के बाद अपने बाबा अली का नाम सुना है, बड़े दिनों के बाद नाना नबी का नाम सुना है। आप फिजा से कहती हैं, फिजा इससे कहो जरा फिर से मेरे बाप का नाम ले। अल्लाह अकबर। फिजा कहती है जरा फिर मांग क्या मांग रहा है। उसने कहा अली का सदका दो, नबी की खैरात दो। फिर कहा जरा फिर कह। 3 मरतबा कहा। अल्लाह अकबर। उसे पता ना था मामला क्या है। अल्लाह अकबर। कहा चाहते क्या हो? कहा कि भीख चाहिए। आपने बच्चे को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा अगर तुझे खैरात चाहिए, अली की भीख चाहिए तो सुन, जो सबसे पहले पीछे सवारी आ रही है, उस सवारी पे 7 साल की सकीना है। जा उस सवारी के कदमों के निशान की जगह से मिट्टी हटा ले, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। बच्चे ने बूढ़े का हाथ पकड़ा और उस सवारी की तरफ दौड़ा जिसपे हुसैन की सकीना बैठी थी। जाने के बाद उसने निशाने कदम से मिट्टी हटाई। क्या देखता है? सोने का ढेर निकल आया है। कहता बाबा इतनी भीख मिल गई है, अब मांगने की जरूरत नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा ये जो खातून गई है ये बता के गई थी कि मिट्टी हटा, जरूरत पूरी हो जाएगी। कहा मिट्टी हटाई है तो सोना निकल आया है। बूढ़े ने कहा छोड़ दे सोना, उसके पास लेके चल जिसने ये पता बताया है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता, ये जो गुजर के गया है या तो अली की बेटी गुजर के गई है या फिर नबी की शहजादी गुजर के गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या तो अली की बेटी गई है या फिर नबी की बेटी गई है। कहा बाबा तुम्हें कैसे पता? कहा मैं जानता हूं, सिर्फ एक ही घर ऐसा है जमीन पे जो मिट्टी को सोना कह देता है तो सोना हो जाती है, अगर दिन को रात कह दे तो रात, और रात को दिन कह दे तो दिन हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से जो बदबख्त जबान निकाल के कहते हैं अली पावर में थे तो पानी क्यों नहीं मांगा? मैं कहता हूं गधे, मकाम शान और होता है, मकाम इम्तिहान और होता है। शान देखनी है तो अजमेर में दे, एक कासे में पूरा सागर। इम्तिहान देखना तो करबला में दे। मालिक हौजे कौसर के बेटा प्यासा गया, मालिक हौजे कौसर के भाई प्यासे गए, मालिक हौजे कौसर के खानदान वाले प्यासे गए। खुदा की कसम इसलिए प्यासे नहीं गए कि तुम मजबूर कह सको, इसलिए प्यासे गए हैं ताकि दीन के लिए प्यासा रहना पड़ जाए तो प्यासे रह जाना, लेकिन नबी के दीन पे कोई आंच आने नहीं देना। समझ गए ना बात? मेरे पास बहुत सारी मिसालें इसकी, वक्त होता तो मैं मिसाल देता, बस सुने।
सब्र, खुदा की कसम ये वो घराना है जहां सब्र को भी अपने ऊपर फख्र होता है, जहां सब्र को भी अपने ऊपर फख्र होता है। सही पूछो, मुतलकन सब्र बोला जाए तो करबला याद आता है, मुतलकन सब्र बोला जाए तो करबला याद आता है। अगर सब्र को बिछा दो तो हुसैन बनता है, अगर हुसैन को समेट दो तो सब्र बनाता है। ये सच्चाई है खुदा की कसम। वरना तारीख उठा के देखें, तारीख उठा के देखें, वक्त ज्यादा होगा लेकिन फिर भी तेजी से बता दो। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। उनके घर की सखावत, खुदा की कसम सब कट गए लेकिन अभी हाथ बंद नहीं है, सारे शहीद हो गए। सुने पावर वाले कितने, अल्लाह सलामत रखे। जरा सारे कह दें या हुसैन, या हुसैन। मुझे मालूम है आपके मजमे में कुर्सियां खत्म हो चुकी हैं, जो जहां खड़ा गया यार जिक्र हुसैन खड़े होके सुन और फिर जाके माँ के तलवे चूम, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था। सब बैठ के हुसैन का जिक्र सुन रहे थे, मैं खड़े होके हुसैन का जिक्र सुन के आया। उनकी बेटी सुबह से शाम तक यजीद के दरबार में खड़ी रही। हुसैन वाला घंटे 2 घंटे उनकी महफिल में खड़ा नहीं रह सकता। जरा सारे कह दे या हुसैन, जो बैठे वो भी बोले और जो खड़े वो भी बोले। यार जगह कोई सी भी हो, महफिल तो पूरी दीवान बाबा की है ना।